जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी मूक टेस्ट आप सभी को दिया जा रहा है। मूक टेस्ट नंबर है दोस्तों 7। डेली वेज आप सभी को एक मूक टेस्ट दोस्तों रोजाना शाम के समय दिया जाता है। तो रोजाना दोस्तों शाम के समय एक मूक टेस्ट पाने के लिए सामान्य हिंदी से आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट हर मूक टेस्ट की या फिर जो भी दोस्तों सब्जेक्ट कराया जाता है उसकी पीडीएफ दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लेके करंट अफेयर्स से हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, इन सभी में से जो भी टॉपिक कराया जाता है सभी की पीडीएफ दोस्तों आप सभी को दी जाती है, वो भी बिना किसी चार्ज के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज भी 50 हैं। टाइम है 20 मिनट, और इससे 1-2 मिनट ऊपर हो जाए या 1-2 मिनट नीचे रह जाए तो कोई दिक्कत वाली दोस्तों बात नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ठीक है, दाता शब्द का भाई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप लोगों को दोस्तों मेरा मेरी करके ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी पता कर लेते हैं। ठीक है, तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों। 5 सेकंड का समय प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको दूंगा। चलिए दोस्तों, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दात्री, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, और राइट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, लड़का पेड़ से गिर गया, इसमें कौन सा कारक है। दोस्तों कारक कुल मिलाकर कितने होते हैं, कारक होते हैं 8। ठीक है, कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो कुल मिलाकर कितने होते हैं, 8 होते हैं आपसे पूछे तो। ठीक है, कितने होते हैं, 8। एक कारक की विभक्ति भी होती है तो आप उसे भी याद रख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, या के कारण, संप्रदान को या के लिए, अपादान या किसी से, दोस्तों अपादान का मतलब होता है अलगाव या किसी से अलग होना या दूर होना। ठीक है, संबंध में दोस्तों आपको मिलेंगे का, की, के, रा, रे। अधिकरण में पे, पर, नीचे, ऊपर, भीतर, विषय में, के, बाहर, ये सभी दोस्तों आपको अधिकरण में मिलेंगे कारक विभक्ति। और संबोधन में आपको कारक विभक्ति मिलेगी दोस्तों, हे, अरे, ओ, हाय। ठीक है, तो लड़का पेड़ से गिर गया, दोस्तों जो लड़का पेड़ से गिरा है वो पेड़ से कितनी मतलब कहाँ पहुंच गया, दूर, नीचे पहुंच गया। तो वही नीचे की बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है दोस्तों, तो अलगाव हुआ है, पेड़ से वो नीचे गिरा है तो अलगाव हुआ, यानी कि पेड़ से अलग हुआ, नीचे गिरा। तो कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, अपादान कारक। यदि आपने लगाया तो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि लड़का पेड़ से नीचे गिर गया तो वो ऊपर नहीं जाएगा भैया, अब तो नीचे रहेगा वो। अब दोबारा से चढ़ने की कोशिश करता हो तो कह नहीं सकता। नेक्स्ट देखिएगा, पापी में कौन सा विशेषण है। ठीक है, पापी में कौन सा विशेषण है आप लगाइए, मैं विशेषण के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन दे दूं। दोस्तों विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और एक संकेतवाचक। ठीक है, तो आपसे पूछे भाई कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। ठीक है, चलिए, तो पापी में कौन सा विशेषण है दोस्तों, पापी हो गया उसका गुण, यानी पाप किया है उसने तो नाम रख दिया पापी, तो यानी कि गुणवाचक विशेषण है। यदि आपने लगाया है बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर भाई मेरे। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा अगला, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों जब मैंने आपको बताया था सा, सी, सम, समान, ठीक है, ऐसा कोई वाक्य आपको मिले, जैसे कि यहाँ पर है नीरद सी मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, तो सा, सी, सम, समान ऐसा जो वर्ड मिला था मैंने आपको बताया था, उसमें उपमा अलंकार उसमें हो जाएगा। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, यदि आपने दोस्तों ये कारक वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, बीजक किसकी रचना है, अगला क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। तो भाई राइट आंसर है दोस्तों, बीजक रचना है कबीरदास की। ठीक है, कबीरदास की रचना है बीजक। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर, एक बार फिर से रिपीट किया है इस वजह से ही कि आपको याद हुआ नहीं हुआ, सा, सी, सम, समान आ गया याद, यानी कि उपमा अलंकार, बी ऑप्शन सही है भाई। रिपीट कर दिया एक बार फिर से आपके लिए। मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा समास है, मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद तोड़ कर देखिएगा, कारक मतलब आपसे जब समास पूछे ना तो समास को आप तोड़ कर देखिएगा। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं भाई। समास 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो आपने सुना होगा दोस्तों, जो समास होते हैं, भाई समास कौन कौन से होते हैं, 6, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो मंत्री परिषद यानी मंत्रियों के लिए परिषद, जब के लिए पर वाक्य टूटा तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है,
का आपको समास दोस्तों पहचानना आना जरूरी है। नेक्स्ट, राजा भोज का सपना निम्न में से किसकी कहानी है? राजा भोज का सपना निम्न में से किसकी कहानी है? यदि आपने चुना है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद को तो बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों शब्द आपको चयन करना है कि दुष्कर्म किसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है? दुष्कर्म। तो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, यदि आपने लगाया है 9 नंबर का तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? राइट आंसर है दोस्तों हिंदी के विकास के लिए निर्देश, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, उपमेय में अपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? जहां दोस्तों उपमेय में उपमान का आरोप हो तो क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौन शब्द का विलोम है। मौन का मतलब होता है दोस्तों कम बोलने वाला या चुप रहने वाला। ठीक है, तो मौन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों वाचालता, यानी कि ज्यादा बोलने वाले को कहते हैं वाचाल। तो बी ऑप्शन यदि आपने लगाया तो सही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, सूरदास किस भाषा के कवि थे या फिर सूरदास की भाषा का रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, सूरदास की भाषा का रूप क्या है? तो राइट आंसर दोस्तों सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये वाक्य कैसा है? 14 नंबर, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, वाक्य कैसा है? तो राइट आंसर दोस्तों संयुक्त वाक्य है, डी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, कमल किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों कमल बताना है, देखने में छोटा सा शब्द है कमल, तो कमल किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है दोस्तों। चलिएगा, मैंने आपको बताया था जितने भी छोटे शब्द है वो क्या है? रुढ़। ठीक है, योग रुढ़ कौन से शब्द है जो किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हो, जैसे कि दशानन, चतुरानन, ठीक है, और नीलकंठ, ये सब। यौगिक, यौगिक कौन से शब्द हैं दोस्तों जिनका संधि विच्छेद हो सके, जैसे पाठशाला, मधुशाला, ठीक है, और विद्यालय, ऐसे शब्द। तो कमल किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? छोटा शब्द है तो रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट वन, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। तद्भव पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ? क्वेश्चन नंबर 16। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है लखनऊ से हुआ था तद्भव पत्रिका का संपादन, राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतवर्ष में हिंदी किस वर्ग में दोस्तों आती है? भारतवर्ष में हिंदी जो है दोस्तों उसे किस भाषा के रूप में रखा गया है? सब लगाते हैं दोस्तों मातृभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा। नहीं दोस्तों, याद रखिएगा भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया? राजभाषा के वर्ग में रखा गया, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, राजभाषा के वर्ग में रखा गया है हिंदी को। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। तो निम्न में से दोस्तों संयुक्त का मतलब हो गया दो वर्णों के या फिर दो व्यंजनों के जो मेल से बने, उसे कहते हैं दोस्तों संयुक्त। मैंने आपको बताया था छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो ज्ञानी क्या है? संयुक्त व्यंजन। अब ज्ञानी किस किस के मेल से बना है? तो भाई आधा तो जय है और अंगा वाला ये है, ठीक है, आप याद रखिएगा ये ज्ञानी बना हुआ है इससे। नेक्स्ट वन, 19 नंबर, निम्न में से तद्भव शब्द आपको बताना है, तद्भव शब्द क्या है? ये क्वेश्चन करा भी दिया है मैंने। चलिए राइट आंसर दोस्तों सुसर, तद्भव शब्द क्या है इसमें से? सुसर, तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से पे वर्ग का वर्ण नहीं है। पे का पे, फे, बे, भे, ठीक है, मैं, तो कौन सा नहीं आया? धनुष नहीं आया, क्योंकि ये तय वर्ग का तय, थे, दे, धे। नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, एक होता है दोस्तों अघोष, एक होता है सघोष। तो इनमें से अघोष कौन सा है दोस्तों? टे। यदि आपने लगाया ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरिश्चंद्र पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ठीक है, हरिश्चंद्र पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ?
तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए यदि आपने लगाया है बी ऑप्शन 1873 को, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। हरिश्चंद्र पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1873 में। नेक्स्ट वन, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। वाक्य में गुरु भाई शब्द में दोस्तों जो समास है वो कौन सा है? ठीक है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, वाक्य में कौन सा समास है दोस्तों? राइट आंसर है तत्पुरुष समास, क्योंकि गुरुओं के भाई, ठीक है, या फिर गुरु के लिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? उपयोगी क्वेश्चन है 24। ठीक है, रस कितने होते हैं दोस्तों? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रस कितने होते हैं। चलिएगा, शांत रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? निर्वेद है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये रे ले वे किस वर्ण के या फिर वर्ग के अंतर्गत आते हैं? कौन से व्यंजन है ये रे ले वे? राइट आंसर इसके लिए अंत्यस्थ व्यंजन, यदि आपने सी ऑप्शन लगाया तो सही है। नेक्स्ट, काहे को ब्याहे परेश सुन बाबुल मोरे। ठीक है, काहे को ब्याहे परेश सुन बाबुल मोरे किसकी पंक्ति है? तो राइट आंसर है दोस्तों अमीर खुसरो की, बी ऑप्शन सही है। मैच करते रहेगा कितने सही बैठ रहे हैं और कमेंट करके बताइएगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, या फिर अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, और ये जो टेस्ट सीरीज आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? यदि आपने लगाया है बहुज्ञ को यानी सी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई मेरे। नेक्स्ट वन, संकर शब्द किसे कहते हैं? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। संकर शब्द किसे कहते हैं? 28 नंबर। तो भाई राइट आंसर है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सुत शब्द को स्त्रीवाचक या स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना होगा? सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका प्रयोग करना होगा दोस्तों? आ का, क्योंकि सुता बन जाएगा फिर। ठीक है, सुता, सुत में तो होता पुत्र और सुता में सो जाएगी दोस्तों पुत्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 30, नाक का बाल होना मुहावरे का दोस्तों अर्थ क्या होगा? नाक का बाल होना, भाई नाक का बाल होगा तो बिल्कुल नजदीक हो जाएगा, बिल्कुल निकट हो जाएगा और प्यारा भी हो जाएगा। तो नाक का बाल होना का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? अधिक प्रिय होना। ठीक है, अधिक प्रिय होना हो जाएगा नाक का बाल होना। नेक्स्ट वन, अश्व का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? अश्व का मतलब होता है दोस्तों घोड़ा, और घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? घोटक है, बाजी, तुरंग, घोड़ा, ये सब हैं दोस्तों। और ये कंटक जो है ना, ये कांटे का होता। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो एक स्थान पर नहीं रहता हो। अब आप कहेंगे अस्थिर, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसे कहते हैं दोस्तों यायावर। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? यानी किसने रची है दोस्तों ये लाइनें? यदि आपने लगाया दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान बी ऑप्शन को, तो भाई मेरे बिल्कुल ऑप्शन सही रहेगा ये। नेक्स्ट वन, समास का अर्थ क्या होता है? बहुत उपयोगी है, आप लगा देंगे विच्छेद। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है? तो आज आप याद रख लीजिएगा, समास का अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप। यदि आपने डी ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता? प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत, यानी भाषा का यदि आपको कौशल दिखाना हो तो कौन सी एक चीज इसमें से शामिल नहीं होगी? भाई सुनना भी है, भाषा का कौशल, बोलना भी है, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन हंसना कहाँ का कौशल हो गया? तो भाषाई कौशल दोस्तों हंसना नहीं है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन 36, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हिंदी दिवस, और 1949 से निरंतर मनाते आ रहे हैं दोस्तों हम, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 सितंबर, डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? 37 नंबर। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों रसानुभूति, यानी रस की अनुभूति और आनंदभूति कराना काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, याद रखिएगा आज से। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है रस अनुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना।
नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किस भाषण में दोस्तों, किस वाक्य में विशेषण का यानी किसी की विशेषता बताई गई होगी? वो काला है, गोरा है, पीला है, सफेद है, लाल है, हरा है। ठीक है, देखिए राम जाता है इसमें नहीं हुआ, सीता फल खाती नहीं हुआ, जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए वर्धक नहीं, मेरी गाय काली है, गाय की विशेषता बता दी कि वो काली है, तो ए ऑप्शन यदि आपने लगाया तो सही है भाई मेरे। ठीक है, नेक्स्ट वन 39 नंबर, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, किसमें? अधिकरण कारक का प्रयोग दोस्तों किस में हुआ है? अधिकरण में, परे, पर, यानी कि तोड़ कर देख लिए, गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है, तो इस अधिकरण का मतलब होता है दोस्तों मैं, परे, पर, के, नीचे, भीतर, विषय में, के बारे में। और सत्ताधीश यानी सत्ता धारी करने वाला। ठीक है, वाहन आरूढ़, इनमें से तोड़ कर देखिए, रेखा का चित्र। तो 39 नंबर का दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा वाहनारूढ़, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए दोस्तों सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, किस रंग रस को रसराज कहा जाता है? 40 नंबर, किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर रहेगा श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और मैं आपको छंद के बारे में दोस्तों बता दूं, जो छंद होती है दोस्तों, छंद की प्रथम चर्चा कहाँ पर मिली थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो ऋग्वेद में मिली थी। ठीक है, और छंद को ही दोस्तों पिंगल शास्त्र भी कहा गया था, ये भी दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ये नंद वंश के शासकों से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 41 नंबर का राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, रीति काल का कवि माना जाता है घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला या सॉरी शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए कि आशीर्वाद किस में बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा आशीर्वाद लिखा हुआ है ए नंबर में, बिल्कुल एक्यूरेट सही लिखा हुआ ए नंबर में। तो 42 नंबर का राइट आंसर यदि आपने ए लगाया तो सही है। नेक्स्ट, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्ता ने कर्म को, याद आ गई आपको विभक्ति, लगा लीजिए अपनी उसमें आंसर कर्म को, यानी कि बी ऑप्शन यदि आपने लगाया तो सही है। नेक्स्ट वन 44, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन का उपनाम क्या है? बहुत आसान है, नंबर खींचना इस क्वेश्चन पे। सचिदानंद हीरानंद, हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का, अज्ञे बोल भी दिया, लो अज्ञे का उपनाम क्या है? अज्ञे ही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन 45, बिहारी के प्रसिद्ध कवि हैं, बहारी मतलब बिहारी हैं दोस्तों, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं या फिर किसके प्रसिद्ध कवि हैं? दोहा के, भैरव के, सेवैया के, पद के। ठीक है, तो जो बिहारी थे दोस्तों वो किसके थे प्रसिद्ध कवि? दोहे के, बिहारी के दोहे, तो बिहारी के दोहे प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट वन अगला, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म यानी पुनः जन्म, तो पुनः यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। मैच करते चलिए और मुझे बताइए कितने सही होंगे। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक, भाई कोई मर जाए तो शोक होता है। ठीक है, किसी की भैंस भाग जाए तो शोक होता है, किसी की लड़की भाग जाए, किसी की मतलब औरत भाग जाए, ठीक है, किसी का बछड़ा भाग जाए, तो भाई शोक तो होता है ना, तो शोक। ठीक है, यानी कि करुण रस का दोस्तों स्थायी भाव होता है शोक। नेक्स्ट 48 नंबर, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? दोस्तों याद रखिएगा, सूरदास ने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की थी, क्योंकि सूरदास दोस्तों ब्रज भाषा के ही कवि थे। नेक्स्ट अगला, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा, ठीक है दोस्तों, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 13 का पेयर होता तो कुल मिलाकर कितनी होगी? 24। तो राइट आंसर है 24, यानी कि 49 नंबर का डी ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए रहेगा, उसके लिए कहेंगे कुलीन। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, मूक टेस्ट कैसा लगा जरूर बताएं दोस्तों। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने पिछले मूक टेस्ट नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखें, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाएं। और नहीं जाना है तो दोस्तों इस वीडियो के आई बटन में लिंक दे रखा है, यहाँ पर पिछले 4 टेस्ट आप सभी के लिए शामिल कर रखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।